बचपन एक ऐसी हसी दास्तां जिसको सोच के ही मन भर जाता था। बचपन में सोचते थे कि कब बड़े होंगे, क्योंकि उस समय जिम्मेदारियां कंधों पर लेने का जुनून सवार था। उस समय अगर अपने घर पर या किसी के भी घर पर कोई समारोह होता था, तब देखते थे कि अपने से बड़े या फिर कह सकते हैं घर के बड़े लोग किस तरह से अपनी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते थे। तो उन्हें देखकर अच्छा लगता था कि हाँ, ये है असली जिंदगी, और लगता था कि जल्दी से बड़े हो जाएं तो हम भी ऐसे ही जिम्मेदार होंगे और जिंदगी का आनंद लेंगे। जब गांव में बचपन गुजारा करते थे, तब सोचते थे कि बड़े बड़े शहरों में जाकर नौकरी करेंगे और बहुत मज़े करेंगे। बचपन में वो स्कूल की पढ़ाई कम, मस्ती ज़्यादा। रोज रोज स्कूल की बाउंड्री कूदकर नदी में नहाने जाना, आम के मौसम में आम तोड़ने जाना, कुछ गिने चुने दोस्तों के साथ स्कूल के समय पर ही क्रिकेट खेलना, वो गुल्ली डंडे का खेल, स्कूल के समय पर ही स्कूल से गायब होना, सब था। लेकिन तब भी एक जुनून था बड़े होने का। ना पढ़ाई, ना खाना और ना ही सोने की चिंता। हर दिन नदी में नहाना, और वो भी चुपचाप, क्योंकि घर पर पता चला तो डांट से कोई नहीं बचा सकता। वो दिन भर कंचे खेलना। कंचे के खेल में भी ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा युद्ध छिड़ा हो, सारी इज्जत दांव पर लगी रहती थी। दिन दोपहर शाम बस कंचों का महायुद्ध छिड़ा रहता था। स्कूल की छतों पर भागना, पेड़ों पर चढ़ना और फिर कूदना। ना भविष्य की कोई चिंता थी और ना ही पुरानी कोई बुरी याद। गांव में उस समय गिने चुने लोगों के यहाँ ही टीवी हुआ करता था, और उस टीवी पर गिने चुने ही चैनल। ज़्यादा कुछ तो नहीं था, लेकिन फिर भी हम खुश थे। स्कूल में सब करते थे, जैसे कंचे खेलना, दीवार कूदकर नदी में नहाने जाना, स्कूल की छतों पर चढ़ना, भागना, स्कूल में ही क्रिकेट खेलना। लेकिन फिर भी स्कूल के सभी टीचर हमें प्यार करते थे। थोड़ी डांट थी उनकी आवाज़ में, लेकिन डांट से ज़्यादा दिलों में प्यार भी था। बहुत चाहते थे वो हमें। रोज रात में दूसरे के घरों में जाकर टीवी पर रामायण और महाभारत देखना, और उसके बाद खुद ही डंडे को तलवार और बांस की लकड़ी के धनुष बनाकर आपस में युद्ध करना, सब याद है मुझे। टीवी पर सोनपरी, फिर कोई है, शकल का बुम जैसे नाटक देखकर ही खुश थे हम। दिन भर घर से गायब रहने के कारण कभी डांट तो कभी मार भी पड़ती थी। घरों में जाकर बुलाने का रिवाज तो नहीं था खेलने के लिए, पर घर के बाहर आकर अजीबोगरीब आवाज़ें निकालकर संकेत जरूर देते थे, कभी कौवे की तो कभी किसी और की, क्योंकि पता था कि अगर घर पर खासकर खेलने के लिए बुलाने गए तो डांट से कोई नहीं बचा पाएगा। हम भी होशियार थे, रोज अपने समय पर उस आवाज का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे, और नजर छुपाकर घर से चुपचाप निकलने की एक नाकाम कोशिश। नाकाम इसीलिए कि घर वालों को सब पता रहता था वो अजीबोगरीब आवाज है। नजरें बचाकर निकलना, फिर भी ऐसे बर्ताव करते थे जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। शायद वो भी हमें अपना बचपन ढूंढते थे। उस समय घर पर समय बिताना अच्छा नहीं लगता था, और अगर घर पे किसी भी कारण से रोक भी लिए जाते थे तो एक बंदिश सी लगती थी। सोचते थे कि घर वाले हमें कितनी बंदिशों में रखते थे। ना उस समय फ़ोन थे और ना ही कुछ और। बस रेडियो पर गाने सुनने में ही सुकून आता था। सुबह नींद भी रेडियो पर चल रही रामायण की चौपाइयों से खुलती थी। क्या सुकून था उस समय। उस समय बेर बेचने वाला जब आता था, तब घर में रखे हुए टूटे हुए बाल, लोहे और प्लास्टिक का सामान बेचकर वो बेर भी खरीद कर खाते थे। क्या स्वाद था उन बेरों में भी। जब खेतों में फसल उठती थी, तब उस फसल में से थोड़ा हिस्सा हमारा भी होता था। बिजली भी ज़्यादा नहीं आती थी, तब मिट्टी के तेल से डिब्बी जलाकर उसी की रोशनी में हम सब बैठते थे। रात में सोने में भी सुकून था, ना ही कोई चिंता और ना ही कुछ और। बेमतलब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते थे, क्योंकि हमें पता था कि कोई हो चाहे ना हो, लेकिन हमारी माँ हमें ज़रूर मनाने आएगी। और जब वो हमें मनाने आती थी, तब हम ना मानने का नाटक भी बखूबी करते थे, क्योंकि वो माँ ही थी जो हमें बिना मनाए हार नहीं मानती थी। फिर उसका मुझे अपने हाथों से खाना खिलाना आज भी याद करता हूँ।
जब दिन भर की थकान लेकर घर आना, तब माँ का प्यार से मेरा सिर अपनी गोद में रखकर दबाना, वाह वो भी क्या दिन थे। सब कुछ था लेकिन फिर भी जुनून था बड़े होने का। वो माँ के हाथ का खाना, पापा का अपने बेटे पर उतराना और बाबा का अपने कंधों पर बैठाकर सैर कराना, सब याद है मुझे। त्योहारों पर बड़े अदब और सबब के साथ सुबह जल्दी उठना, शाम के लिए सुबह से ही इंतजार करना, परिवार के लोगों और रिश्तेदारों का आना और सबका साथ में मस्ती करना, सब याद है मुझे। दिवाली के लिए पटाखों का इंतजाम करना, ज़्यादा पैसे तो नहीं रहते थे पर पास में हाँ, खुशियों में हम बहुत अमीर थे। अच्छे बुरे में फ़र्क नहीं था, न दिल लगी समझ में आती थी और न ही दिल की लगी। मतलबी लोगों को समझना मुश्किल था। अच्छे में बुराइयां और बुराइयों में अच्छाइयां देखने का आलम था, तब भी एक जुनून था बड़े होने का। गरीबी में बचपन गुजरा तब भी एक सुकून था जिंदगी जीने में, वो भी क्या दिन थे। लेकिन अब सब सपना सा लगता है। बहुत से सपने टूटे कुछ सपने बनाने में, कंधे पर जिम्मेदारियों का बोझ लेकर बस चले जा रहे हैं। मंजिल का तो पता नहीं, बस सफर जारी है। बचपन में सोचते थे कब बड़े होंगे, अब सोचते हैं कि काश वो बचपन फिर आ जाए। उस समय गलतियां भी जानबूझकर करते थे, अब भूल कर भी गलतियां नहीं करते। किसी बात का नहीं था डर, अब हर बात पर डर लगता है। बड़े होने का जुनून बस एक गलत फहमी लगने लगा और वो बचपन का सुकून कांटों की तरह चुभने लगा। जेब में पैसे भी हैं, शहर में अच्छे खासे भी हैं, पर फिर भी कमी है खुशियों की, उन पलों की और उन ख्वाबों की जो बचपन में देखा करते थे। जिंदगी में भाग दौड़ है, सबको सबसे आगे निकलने की होड़ है। वो माँ के हाथ का खाना, पापा का वो अपने बेटे पर इतराना, बाबा का अपने कंधे पर बिठाकर घुमाना, अब कुछ नहीं है सिवाय बस एक तन्हाई के। भाई बहन जो बचपन में बैठकर कहानियां सुनाया करते थे, अब बात करने तक की फुर्सत नहीं है। बचपन के वो दोस्त जिनके साथ पूरा बचपन गुजारा, साथ उठना, साथ बैठना, साथ खेलना, अब उन दोस्तों से मिलना भी नसीब नहीं होता। अब भी याद करता हूँ उन स्कूल के पलों को, पेड़ों और नदियों से घिरे अपने प्यारे से गाँव को, माँ के आंचल को और भाई बहन और दोस्तों के साथ बिताए गए उन पलों को। अब सोचते हैं काश वो बचपन फिर आ जाए। अब खाने की भी फिक्र है और सोने की भी चिंता, क्योंकि अब देखभाल करने के लिए वो माँ का आंचल कहाँ। अब पास में सब है लेकिन कुछ भी नहीं। अब भविष्य की भी चिंता है और पुरानी यादें भी। कभी कभी मन करता है कि भाग जाऊं अपने उस प्यारे से बचपन में जहाँ कभी जन्नत नसीब हुआ करती थी, लेकिन जिम्मेदारियां अपने आप कदम पीछे खींच लेती हैं। अब दोस्तों को देखना भी नसीब नहीं होता, भाई बहनों से मिलना भी नसीब नहीं होता, और माँ के आंचल में सोए हुए तो अरसा हो गया, अब वो भी नसीब नहीं होता। अब वो घर की बंदिशें भी अच्छी लगती हैं लेकिन अब वो भी नसीब नहीं। गांव की गलियों में निकलो तो सब सूना सा लगता है, क्योंकि अब वो दोस्त नहीं रहे जिनके साथ ख्वाब सजाया करते थे। अब वो त्योहारों का आलम भी मन को नहीं भाता जिनमें कभी हम सुबह से ही तैयारियों में लग जाया करते थे। अपने ही घर में मेहमान बनकर अब आने में अच्छा नहीं लगता। वो सुकून नहीं है जिंदगी में जो बचपन में था। बचपन के कई ऐसे लोग इस कदर दूर हुए, बाबा के वो कंधे जिन पर बैठकर सैर पर निकला करते थे, कभी नसीब नहीं होंगे। बाबा का वो साथ, रात में सबका एक साथ बैठकर खाना अब भी याद आता है। धीरे धीरे बड़े हुए, सबका साथ छूटा, स्कूल, घर द्वार और बाबा का साथ जो हर मुसीबत में साथ था मेरे। काश कि हम बड़े होते, काश कि हम बड़े। आंगन कहाँ, दर्पण बता, बचपन कहाँ, सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पण बता, बचपन कहाँ।